Why रमजान का महीना only for गलत काम? I did not understand this. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी आज की वीडियो का मौजू है कि एक अदाकार, इंडियन अदाकार से क्वेश्चन करती है, एक लड़की के एंकर क्वेश्चन करती है कि क्या रमज़ान में ही गलत काम छोड़े जाते हैं और जो है ना दिनों में गलत काम नहीं छोड़े जाते। तो एंकर उसको जवाब देती है कि ज़रूरी नहीं है कि पूरा साल इंसान गलत काम करता रहे। उसने कहा कि रमज़ान हमें ये सिखाता है कि गलत काम छोड़ दो, झूठ छोड़ दो, हर बुराई छोड़ दो। तो इसी तरह पूरे साल रमज़ान हमें ये सिखाता है कि पूरे साल भी ये काम मत करो। तो चलिए देखते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक इसके बारे में क्या कह रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि गलत काम ना करें? कुछ आपकी तरफ से Why रमजान का महीना only for गलत काम? I did not understand this. I think हमको कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए। इसका रमजान के महीने से कोई लेना देना नहीं है। रमजान बेसिकली एक बहुत बड़ा टेस्ट है हम सब के लिए, जहाँ पर आपको पूरे साल की ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे आप अपनी ज़बान पे कंट्रोल रखें, आप खाना पीने पे कंट्रोल रखें, या फिर लोगों पर फर्ज करार किया था ताकि आप परहेजगार बनो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोजा फर्ज करार किया गया ताकि आप परहेजगार बनो। और आज के साइकोलॉजिस्ट कहते हैं अगर कोई भी इंसान अगर भूख पे काबू पा सकता है तो वो अपने सारे ख्वाहिशात पर काबू पा सकता है। If you can control your hunger, you can control almost all your desires. आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल घट जाता है, कई बुरी आदतें जो इंसान के पास है वो निकल जाती है। हमारे लिए रोजे के बारे में क्या कह दिया गया? सहरी का वक्त। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 183, 184, 185, 186, ये 4 आयतें रमजान, तकवा, दुआ और रोजे से मुतालिक हैं। माशाल्लाह 4 आयतें 183 से लेके 186, 183, 184, 185, 186 हमको बता दिया गया कि रमजान के महीने में आयत नंबर 187 में अल्लाह ने कह दिया कि तुम लोग सहरी वगैरह कब तक करोगे? सफेद धागा और काले धागे का फर्क जब तक ना हो जाए। एक सहाबी ने बड़े मजे का वाकया किया। वो क्या करते थे? तागा लिए लेके अपने तकिए के नीचे रख लिए और तकिया उठाते जाते थे, देखते जाते थे, जब तक वो वाज़ेह नहीं हुआ खाते रहते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब ये बात पहुंची तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंस पड़े, बोले वो आयत का वो माना नहीं है, वहां सफेद धागे से मुराद सूरज की वाइट रोशनी की किरण है, बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उससे मुराद वो तागा नहीं है जो तुम तकिए के नीचे रख रहे हैं, बोले माशाल्लाह। तो अब हमारे पास, अब इसमें तफसील गए बगैर आसानी से हमको मालूम है सहरी के टाइमिंग, इफ्तार के टाइमिंग, तो आज पूरे आपके पास कैलेंडर्स आए थे माशाल्लाह। इसकी पाबंदी कीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबी ने फरमाया कि कितना वक्त रहता था सहरी और फजर की नमाज की जमात में। तो सहाबी कहते हैं हम सहरी उस वक्त तक करते और फिर जब जाके नमाज पढ़ते तो हमारी सहरी ख़त्म करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज बा जमात फजर पढ़ने में 50 आयतों की तिलावत का वक्त रहता था। 50 आयतों की तिलावत बहुत बड़ा वक्त नहीं लेती, ना ही बहुत कम वक्त होता है। एक 10 से 15 मिनट का वक्त माशाल्लाह, ये अफजल तरीन सहरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया करने में मेरी उम्मत के लिए खैर और बरकत रखी गई है। बिन सहरी के रोजे कई नौजवान रहते क्योंकि रात तमाम गैर जरूरी वक्त गुजारते, कई जगहों पे तो आवारा महफिलें, इफ्तार के बाद समझते कि अब हम कुछ भी हराम काम भी कर सकते हैं। सुबह से रोजा रहते, इफ्तार के बाद गंदगियों में लग जाते, पूरा फजर के वक्त के करीब जाके घर में सो जाते, सहरी कर लिए, सो गए, फजर भी नहीं पढ़ते। अल्लाह ना खास्ता, नाउज़ बिल्लाह, कितना बड़ा गुनाह है। सोच के देखो आप, रोजे से अफजल जो नमाज है हमारे लिए 5 वक्त की, वो छोड़ देते, फिर साथ में क्या करते? सहरी भी नहीं करते, कई वैसी सो जाते, बिन सहरी का रोजा रहते। ये सब गंदगियां हैं। इससे यही चीज है जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे भूख और प्यास की अल्लाह को जरूरत नहीं है, बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये बातों का बहुत सख्ती से ख्याल रखिए, वरना फायदा ही क्या है? आप अपनी जगह मुतमईन होकर रोजा रह रहे हैं। सूरह कहफ जब आप पढ़ते हैं, सूरह नंबर 18 आयत नंबर 101, 101 से लेकर 109 तक अल्लाह ताला मुनाफिकों की एक सिफत का जिक्र करते हुए बोले, मुनाफिकीन की खूबी क्या होती कहते मालूम? वो लोग अपने हिसाब से एक चीज करके समझते हम नेकी कर रहे हैं, अल्लाह ताला पर हमें कबूल ही नहीं करा इनकी नेकी, फेंक डाला इनके मुंह के ऊपर उठा के पर अल्लाह ताला। ये लोग समझे कि ये नेक अमल कर रहे हैं जबकि अल्लाह ने इनके किसी अमल को कबूल ही नहीं किया, बोले अल्लाह ताला। क्यों? क्योंकि इताअत
रसूल और अल्लाह की इताअत उसमें मौजूद ही नहीं थी, मनमानी की नेकी हो रही ना। रोजा तो रह रहे, अल्लाह के नबी बोल रहे हैं मेरी उम्मत के लिए खैर सहरी में है, उन्हें बगैर सहरी के रहना। अल्लाह के नबी साहब बोल रहे हैं कि रोजे में अच्छे से अच्छे काम करो, राजी करो अल्लाह ताला को। कैसी हदीस है तिरमिजी शरीफ की, लानत करें जिब्राइल अलैहिस्सलाम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में दाखिल हुए, मशहूर हदीस, कई बार सुनते हो, रमजान के पहले तो बहुत बार सुनते हो हदीस। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहला कदम मिंबर पर रखे, आमीन बोले, दूसरा रखे आमीन, तीसरा रखे आमीन बोले। जब नमाज खत्म हो गई, साहबा बोले या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज आपने कुछ ऐसा अमल किया तो पहले कभी नहीं किया, आप आमीन बोलते हुए चढ़ रहे थे 3 सीढ़ियां मिंबर के अपने मस्जिद नबवी में, क्या वजह थी? बोले जब मैं पहली सीढ़ी पर पैर रखा मेरे बाजू जिब्राइल थे। क्या बोले जिब्राइल अलैहिस्सलाम? जिसको रमजान का महीना नसीब हुआ और उसने वो महीना पाया लेकिन अल्लाह से अपनी माफी नहीं करा ली, गुनाहे माफ नहीं करा लिया, अल्लाह ताला से मगफिरत नहीं कराई, तो ऐसे आपके उम्मती पर अल्लाह की लानत है। सोचो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन बोलने के बाद क्या होता? रहमत लिल आलमीन है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने आमीन बोल रहे हैं उसके ऊपर। यानी नबी साहब बोले कि ठीक है, अब मतलब क्या हो गया, ऐसा जो कोई क़यामत में उठेगा उसके लिए अब शफात नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि नबी साहब ने लानत कर दी, आमीन बोल दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए। तो अब वो महीना आ रहा, इसको गंवाओ मत अपने हाथों से। घर के अंदर सख्ती अख्तियार करो बात चीजों में, आपके छोटे बड़े अगर कोई नाफरमानियां कर रहे हैं अल्लाह रसूल की, सख्ती से रुकाओ उनको, वरना आप उसका हिस्सा है उसके अंदर। देखिए कई बार हम अपनी मनमानी के लिए कई सख्तियां करते, वहां माँ बाप, वो मर्तबा, वो मुकाम सब भूल जाते। और कई जगहों पे क्या होता, अरे भाई अब माँ बाप बोल रहे मैं कैसा करूं बोलते। मैं बाज लोगों को समझाने के लिए बोलता हूं, एक ऐसा शख्स है जो सर्जन है, सर्जन सर्जरी करता ना, सर्जरी, तो अब वो सर्जन की माँ बीमार हो गई, अब उसको सर्जरी करने का है, उन्हें माँ को सर्जरी करो बोल रहा, माँ नहीं मैं बिल्कुल नहीं करती। अरे अम्मी करना है, कुरान में आया उफ नहीं बोलना तू माँ को, तेरी फरमाबरदारी करता, उफ नहीं बोल के उन्हें ऐसी जगह पे नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है मेरी माँ को बड़ा नुकसान होने वाला है। तो वो कुरान के आयत के वैसे माने नहीं निकाल लेना, तो कैसे निकालते हमारे पास, उफ को बोलो, बोले भाई अब अम्मा बाबा बोल रहे ना सुनना, अम्मा बाबा अल्लाह रसूल के खिलाफ बोले तो नहीं सुनना है। जैसा माँ की जान जा रही, बेटा सर्जन है नहीं करी ना सर्जरी, अम्मा नको बोले तो अच्छा अम्मी कुरान में आया उफ नको बोलो, मैं नहीं बोलता ठीक है वैसी मरो बोलता। समझे नहीं समझे, वो उफ वो माने में नहीं है, वो दुनियावी खिदमत में है। आप बैठे हुए दलिंदर आगे हाथ में लेके, उस वक्त अम्मा बोल रही बेटे जरा उठ के जाके वो फैन बंद करो, अब मेरे से नहीं होता अम्मी, ये है वो। मेरे प्यारे प्यारे हाज़िरीन और नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको काफ़ी सबक आमोज़ लगी होगी और डॉक्टर जाकिर नाइक की बातें हमेशा की तरह आपको बेहद पसंद आई होंगी। अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाहु खैर। ओके, अल्लाह हाफिज़।